हर कामयाबी पर आपका नाम होगा। आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। एक दिन वक्त भी आपका गुलाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th का प्रकाश का अपवर्तन, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। और यह आप लोग का जो अभी 2024 का यूपी बोर्ड का पेपर भी होने वाला है। यूपी बोर्ड का पेपर भी होने वाला है, तो आप लोग इसे ध्यान से करिएगा, क्योंकि यह आपका 2 नंबर 2 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मज़ेदार तरीके से और समझाने का आपको कोशिश करते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोग को सबसे पहले इसका परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद मैं इसके उदाहरण को बताऊंगा, मतलब इस चित्र को बताऊंगा, फिर उदाहरण को बताऊंगा। ठीक है। तो क्या होता है परिभाषा में कि प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब समझिए। यहाँ पे आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है कि प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। तो ये क्या है कि आपका यहाँ पे जो ये वाला है, ये आपका पहला माध्यम है। ठीक है। और ये आपका क्या है? दूसरा माध्यम है। तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर रहा है? ये जा रहा है। इसका मतलब समझिएगा, ये आपका जो माध्यम है, जब हम कोई प्रकाश को यहाँ से गुजारे हैं तो इसको सीधे जाना चाहिए। और यह क्या है आपका? यह पूरी तरह आपका एक कांच है। क्या है दोस्तों? ये कांच है। और ऊपर क्या है आपका? वायु है। अब क्या होता है कि जो ऊपर वाला होता है उसे वायु है, और वायु को कहते हैं विरल माध्यम, और जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं सघन माध्यम। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में गई है, तो देखिएगा अपने मार्ग, इसका जो मार्ग है वो सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे नहीं गई, बल्कि क्या हुआ कि ये अपने मार्ग से इधर ये विचलित हो गई। ठीक है। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए बस एक इशारा किया हूँ, नहीं ये जा रही है, पर ये रियल में जो है वह इधर आई है। ठीक है। किधर? अभिलंब की तरफ। अभिलंब की तरफ क्या हुई है? झुक गई है। अभिलंब की तरफ झुक गई है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब इसे अगर मोटी मोटा भाषा में अगर बताया जाए तो हम ऐसे कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण, जब यहाँ पे कोई मेरे पास मान लीजिए सन है, कोई टार्च से मैं यूज कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास टार्च है। क्या है? टार्च है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो वह अपने मार्ग से, जो इसका सीधे वाला मार्ग है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या अपने पथ में परिवर्तन कर लेता है। अपने पथ में, जो इसका पथ था, ये अपने पथ में परिवर्तन कर लिया। ठीक है दोस्तों। और इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ए जो बिंदु है, जहाँ से होकर के गुजरा है, उसको कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है। और यहाँ पे जो आपको जो रेखा दिखी हुई है, और यहाँ पे क्या है कि ये छोटा छोटा छूटा हुआ है। हम बस केवल इशारे के लिए बताते हैं कि यह एक अभिलंब है। ठीक है। इशारे के लिए। अब यहाँ पे समझिएगा, अभिलंब को हम नॉर्मल कहते हैं, तो इसे n1 और n2 भी बोल सकते हैं। ठीक है। n1 और n2, क्योंकि इसका स्पेलिंग जो होता है वह नॉर्मल होता है। ठीक है। नॉर्मल। तो अब बात करते हैं कि इसके प्रकाश के जो कि अपवर्तन है, इसके 2 प्रकार होते हैं। मतलब प्रथम नियम है और 2 नियम है। तो प्रथम नियम में क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 नियम होते हैं। तो हम प्रथम नियम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका आता है प्रथम नियम। प्रथम नियम, प्रथम नियम। अब यहाँ समझिएगा कि प्रथम नियम में क्या होता है कि ए आपतित किरण जो है और अपवर्तित किरण है, जो आने वाली किरण है और जो आगे गुजरी है किरण, वो वाली किरण,
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, आपतन बिंदु क्या है आपका ये है, और इस पे क्या है, ये अभिलंब है। तीनों क्या है कि एक ही तल पे स्थित है। जो ये वाला तल है इसके एक बिंदु पे ही स्थित है, और हम इसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, और यही आपका प्रथम नियम होता है। तो लिखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु का अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया है वही चीज क्या है, एक बार फिर से बता देते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, इस आपतन बिंदु पे ही तो अभिलंब टिका हुआ है। अगर इसको हम हटा देंगे तो ये रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे, जो तल है इसी पे टिके हुए हैं, तो एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गए। अब मेरा जो है वह मेरा जो बचता है वह है प्रथम नियम के बाद द्वितीय नियम। ठीक है, तो दूसरे नियम में क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो साइन आई है, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं साइन आई, और मेरे पास एक आर है, कोण आर, जिसे हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे साइन आर। ये दोनों क्या होते हैं, साइन आई और साइन आर, साइन आई और साइन आर वह एक नियतांक के, साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वह नियतांक के बराबर होता है। तो ठीक है दोस्तों, हम इसे लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लिख दिए हैं आपका द्वितीय नियम। इसमें क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियतांक के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो आई है और आर है वो क्या होते हैं, इन दोनों के अनुपात के नियतांक के बराबर होता है। मतलब क्या होता है इसका समझिए। यहाँ पे मतलब ये है कि साइन आई बटा साइन आर, और ये देखिए साइन आई और साइन आर के अनुपात को हम यहाँ बट्टा कह रहे हैं, जो भाग का चिन्ह है वह क्या होता है, वह नियतांक के बराबर होता है। नियतांक के बराबर होता है, नियतांक के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है वह साइन आई बटा साइन आर नियतांक के बराबर होता है। और जान जाइए कि इसी को एक नोट पॉइंट में लिखिएगा कि जो दूसरा नियम है इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। इसी क्या कहते हैं हम लोग, स्नेल का नियम कहते हैं। तो हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इसको लिख दे रहे हैं। दूसरे नोट पर लिखिएगा, नोट में लिखिएगा दूसरे वाले में कि इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार से आपका जो है प्रकाश का अपवर्तन क्लास खत्म हुआ। यहाँ पे क्या होता था कि एक बार अगर मोटी मोटा मैं बात करूँ तो प्रथम नियम में क्या होता था कि आपतित किरण था अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, यह प्रथम नियम हो गया। और दूसरा नियम जो था वह यह है कि साइन आई बटा साइन आर क्या होते हैं, नियतांक के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, भाई प्रथम माध्यम द्वितीय माध्यम, दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियतांक के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो है प्रकाश का अपवर्तन खत्म हुआ। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग क्या है कि मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके।